हेलो स्टूडेंट, आर स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, आईटीआई कोपा टेट के जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो कि जावा क्वेश्चन है। टोटल इसमें 75 क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं, और इसमें ये बात है कि देयर इज ए नो नेगेटिव मार्केटिंग। इस क्वेश्चन में नो नेगेटिव मार्केटिंग, अगर आप कोई भी गलत आंसर करते हैं तो उसका मार्केट नहीं जुड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेटर्स। वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफ़र ए बाइट। समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे हस्तांतरित करता है। तो इस पे आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा, 8 बिट ए टाइम। एक बार में 8 बिट, इसका ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट ऑफ सीपीयू। सीपीयू की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है। तो इसका आप सही हो जाएगा एसएमपीएस। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एसएमपीएस, ये आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हम लोग क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है। इसमें आपका होगा टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स। इसमें आपका चौथे नंबर का आंसर सही है, अतिरिक्त बाह्य उपकरणों को सम्मिलित करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द सेवेरिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक। विद्युत आघात की तीव्रता को कौन से कारक प्रभावित करते हैं। इसमें आपका सही आंसर होगा करंट पासिंग की अवधि, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ करंट पासिंग, एंड ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे करते चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एबीसी इन फर्स्ट एआरडी। प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी का पूर्ण रूप क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। अगले क्वेश्चन पे चलिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएलयू। एएलयू का पूर्ण रूप क्या है। इसका सही आंसर होगा तीसरे का, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट। करंट क्या है। तो इसमें ऑप्शन का ऑप्शन हो जाएगा 2, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर्स मेथड। आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर की विधि कौन सी है। इसमें आपका नेंसल की विधि हो जाएगा, नेंसल्स मेथड्स। अगले क्वेश्चन पे चलिए। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड एज। डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपको हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ये चौथे का, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरे का, सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन नंबर 2, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओएस। ओएस के लिए कौन सा उदाहरण है।
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जो, A2 इसका ऑप्शन सही होगा, विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रोल पैनल एप्लेट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर, कौन सा कंट्रोल पैनल एम्पलेट कंप्यूटर की जानकारी देता है? ये आपका सिस्टम एंड सिक्योरिटी जो है, ऑप्शन नंबर 1 व्यवस्था और सुरक्षा है, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू कॉपी एंड पेस्ट ए फाइल फोल्डर, फाइल फोल्डर को कॉपी पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चौथे का, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ये आपका सही आंसर है चौथे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ऑर्डर ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी इन विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोर में फाइल्स और डायरेक्टरी का क्रम क्या होता है? तो इसमें आपका ये यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 3 का होगा, पदानुक्रम, यानी कि हियरार्चिकली, यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द पिन्ड एप्लीकेशन सिस्टम इन विंडोज ओएस, पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज ओएस में कहाँ रखा जाता है? कहाँ रखा जाता है? तो 16 नंबर इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा चौथे का, टास्क बार, टास्क बार में इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड फाइल, नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा .txt A4, जो जैसे कि आपके वीडियो में एक्सटेंशन फाइल का नाम .mp4 होता है, वैसे ही नोटपैड में फाइल का नाम .txt होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टूल इन कंट्रोल पैनल विच इज टू एडजस्ट योर कंप्यूटर सेटिंग विद द वॉइस कमांड, कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताएं जिसका उपयोग कंप्यूटर की सेटिंग को वॉइस कमांड में संयोजित करने के लिए किया जाता है। तो इसका आप ईजी ऑफ एक्सेस, उपयोग की सरलता, ये आपका सही आंसर है पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेम द शॉर्टकट की यूज टू ओपन स्टार्ट मेनू, स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी का नाम बताइए। ये आपका हो जाएगा विंडो प्लस लोगो, विंडो लोगो बटन है, इसका शॉर्टकट की होता है जो आपके कीबोर्ड में दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज ए प्रिंटर, प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो प्रिंटर आपको पेज बाहर निकाल कर देता है, यानी कि ये का आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? तो इसका काम है प्रोसेस एंड मेमोरीज मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर 3 प्रोसेस और मेमोरी मैनेजमेंट, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आइकन इन विच डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर आर फाउंड, जिसमें डिलीट की गई फाइल और फोल्डर पाए जाते हैं उस आइकन का नाम बताएं। इस आइकन का नाम है रिसाइकल बिन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है, रिसाइकल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टूल इन कंट्रोल पैनल विच वी कैन चेंज द सिस्टम डेट, कंट्रोल पैनल में उस टूल का नाम बताएं जिससे हम सिस्टम की तारीख बदल सकते हैं। इसका डेट एंड टाइम होगा A3, तीसरे ऑप्शन इसका सही है, तिथि और समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द शॉर्टकट की यूज फॉर रिफ्रेश विंडो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप
विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की का नाम बताइए। F5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये 3 होगा, F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डिवाइस इज एन स्कैनर। स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसका ऑप्शन हो जाएगा चौथा, इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ कॉपी इज प्रोडक्ट बाय प्रिंटर। प्रिंटर द्वारा किस प्रकार की कॉपी तैयार की जाती है? ये आपका सही आंसर होगा हार्ड कॉपी। पहले का ऑप्शन है ये सही है, हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द स्टार्टेड फाइल एक्सटेंशन ऑफ स्कैन इमेज। स्कैन छवि का मानक फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसका सही .jpg A4 जो है ऑप्शन नंबर 4 .jpg इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी। टिपिकल डीवीडी का क्षमता क्या है? तो इसका सही हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस की क्षमता कितना होता है डीवीडी का? इसका ऑप्शन नंबर चौथा है 4.7 GB, 4.7 GB होता है इसका। नेक्स्ट, व्हाट इज बायोस। BIOS क्या है? तो इसका है फर्मवेयर। इसका ऑप्शन एक सही हो जाएगा, फर्मवेयर। नेक्स्ट, विच इज़ द पर्पज़ ऑफ न्यूरो स्टार्ट स्मार्ट। न्यूरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बर्न CD DVD। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट, विच सिस्टम इज यूज बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग जो होता है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा रेडियो वेव्स, ऑप्शन नंबर 4 रेडियो तरंगे है, इसका उपयोग किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डाटा ऑन द हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फॉर्मेटिंग, ऑप्शन नंबर 3 फॉर्मेटिंग करना। नेक्स्ट, विच पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट मॉनिटर। मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 VGA। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोग्राम आर नाउन एज। कंप्यूटर प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है यह आपका सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 3 सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पैकेज हैव मच इन कॉमन विथ। सांख्यिकीय विश्लेषण पैकेजों में के साथ बहुत समानता है। तो आपका सही हो जाएगा स्प्रेडशीट पैकेज, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 स्प्रेडशीट पैकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विथ OS। कौन सा सॉफ्टवेयर OS के साथ कंप्यूटर के प्रधान हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है? तो इसका हो जाएगा बायोस चिप, BIOS, यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है? तो इसका सही हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायरस इन्फेक्ट द इम्पॉर्टेंट फाइल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
कौन सा वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत फाइलों को संक्रमित करता है? तो इसका हो जाएगा मैक्रो वायरस। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच डीओएस कमांड इज यूज टू डिलीट ए डायरेक्टरी? किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो आरडी का उपयोग किया जाता है। जब आप लोग कमांड चलाएंगे तो उसमें पता चला होगा आरडी से डायरेक्टरी फाइल को हम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी इन लाइनक्स? लाइनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये A2। ये सिंबल आप दो लिखिए, ये इसका ऑप्शन यही सही होगा A2। इसको ध्यान में रखिएगा इस सिंबल को। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिडायरेक्ट आउटपुट इन टू एन एक्साइटिंग फाइल इन लाइनक्स? लाइनक्स में किसी मौजूद फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशिका करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है? तो इसका ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा A1। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, इसको आप लोग पहचान लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट, हाउ द डायरेक्टरी अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड? रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 होगा, सब डायरेक्टरी इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, विच फाइल नेम विल मैच द कमांड tir क्वेश्चन मार्क है .txt इन डॉस? कौन सा फाइल नाम कमांड से मेल खाएगा? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका टेम्प्ट TEMPET.txt, यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर? निम्नलिखित में से कौन सा वाइल्ड कार्ड वर्ड है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये A3। इसका ये सही आंसर हो जाएगा जो स्टार एन इंटू का जो सिंबल है एंड क्वेश्चन मार्क है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर इज यूज टू रिप्रेजेंट ए रेंज ऑफ वैल्यूज इन लाइनक्स? लाइनक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ड का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो लार्जेस्ट ब्रैकेट है इस यही आपका सिंबल हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट जावा एप्लेट क्लासेस होस्टेड बाय HTML, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? HTML द्वारा होस्ट किए गए जावा एप्लेट क्लासेस की व्याख्या और निष्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही हो जाएगा एप्लेट व्यूअर, ये आपका सही आंसर है एप्लेट व्यूअर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिमिटिव डाटा टाइप? निम्नलिखित में से कौन सा प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है? ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ENU इनुम, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, इंटीजर डाटा टाइप डज नॉट इंक्लूड फॉलोइंग प्रिमिटिव डाटा टाइप? इंटीजर डेटा टाइप में निम्नलिखित प्रिमिटिव डेटा टाइप शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा चौथे का डबल, A4 का है डबल, आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, आर ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स? वर्डों का एक क्रम है, इसका ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रिंग्स A2, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
मेथड यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट और नाउ एज, किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ये एक्सेसर मेथड के तरीके से हम लोग जान सकते हैं। ये आपका तीसरा नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, टू बीन ए जॉब आर वर्क इज, नौकरी या काम में होना है। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाला आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। ये भी क्वेश्चन आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी, टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी के। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा A1 एम्प्लॉय, रोजगार। नेक्स्ट, द एबिलिटी टू डू इज, करने की क्षमता। ये ऑप्शन हो जाएगा स्किल्स, कौशल होनी चाहिए। स्किल्स से आपका ऑप्शन नंबर 3, स्किल मीन्स कौशल। नेक्स्ट, ए पर्सन विथ ए ग्रोथ मिडसेट इज ऑलवेज विलिंग टू, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है ग्रो, चेंज एंड लर्न के लिए। पढ़ो, बदलो, सीखो। ये ऑप्शन नंबर सही है, A2। नेक्स्ट, जॉब्स दैट हैव बिकम आउटडेटेड इन द पास्ट 5 ईयर, नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई। STD बूथ, इसका ऑप्शन सही होगा STD बूथ। नेक्स्ट, 21st सेंचुरी वर्क प्लेस स्किल हेल्प यू गेट एम्प्लॉयड, 21वीं शताब्दी के कार्यस्थल कौशल को आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर 2, इवन जॉब मार्केट कीप चेंजिंग, यहाँ तक कि जॉब मार्केट में भी बदलता रहता है। नेक्स्ट, इथिक्स मीन्स, नैतिकता का अर्थ क्या है। इसका ऑप्शन नंबर पहले ही सही हो जाएगा। डिसाइड व्हाट इज द राइट एंड रॉन्ग फॉर्म फॉर ए ह्यूमन कंडक्ट, तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट, वैल्यूज आर, मान है। ये आपका सही हो जाएगा, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। मोटिवेट एन एटीट्यूड एंड एक्शन। नेक्स्ट, इज ए ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट पर्पस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, द प्रीमेबल, प्रस्तावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म, अनुचित पद को पहचानिए आप। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका ग्रीन पोल्यूशन, हरित प्रदूषण हो गया। इसका ऑप्शन नंबर सही है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, पीपुल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स आर नो रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली मीन्स, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता, सेक्युलर देश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चौथे, धर्मनिरपेक्ष देश। यही आपका सही आंसर हो, सेक्युलर कंट्रीज। नेक्स्ट, इज मेजर चेंज द टेक्स प्लेस इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर होगा सही A2, इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन, उद्योग क्रांति। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट इन, पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी सदी, 18th सेंचुरी। इसका ऑप्शन नंबर A1 सही है। नेक्स्ट, हार्ड स्किल, कठिन कौशल। इसका ऑप्शन नंबर ये आपका 3 सही हो जाएगा। 60 WPM यानी कि वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड, 60 WPM टाइपिंग स्पीड आपका कठिन कौशल स्किल्स में आता है। नेक्स्ट, टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट, अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए। दूसरा है खुद को, अपने को खुद को जानना पड़ता है।
अपने विकास के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, नाउ योरसेल्फ। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा A1 यही है। कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम, अपना कार्य समय पर पूरा करें, यही आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, ए रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड प्रिसिस, छोटा और सटीक, जो किसी को देखने में एकदम आसान हो, यही इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहा जाता है। तो इसका होगा जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी का विवरण, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, A3। साक्षात्कार में जाएं, अपीयर एट ए इंटरव्यू। नेक्स्ट, चूज द सुटेबल वर्ड फॉर इन गिवन सेंटेंस, एनिमल डू यू लाइक, दिए गए वाक्य के लिए उपयोग WH शब्द चुनें, एनिमल डू यू लाइक, इसका ऑप्शन नंबर विच यही सही हो जाएगा, विच एनिमल डू यू लाइक, यह सही हो जाएगा, A1। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इज द गिवन सेंटेंस, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुनें। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा A1 पहला, कॉमन, अल्प विराम, जो अल्प विराम का चिन्ह आप लोग देख रहे हैं इसी को हम लोग सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन, हाउ हैव यू बीन, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए, 71, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा वेरी वेल एंड यू, ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, व्हेन डिड यू एक्सीडेंट हैपेंस, दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें, ये आपका तीसरे का सही आंसर है। एट 10:30 लास्ट नाइट, ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही काल चुनें, इसमें आपका सही हो जाएगा लर्नड, आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट, कर्कुलम विटे इज आल्सो नाउ एज, कर्कुलम विटे को के रूप में भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका 2, रिज्यूम के कर्कुलम के रूप में भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक विथ कंपैरेटिव एडजेक्टिव, इसमें दिया गया योर पेंसिल इज द देन माइन, तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सही होगा, सर पर, योर पेंसिल इज सर पर देन माइन, ये ऑप्शन नंबर सही है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो हम लोग ने टोटल 75 क्वेश्चन को कवर किया हूँ। तो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में इसी जावा के और भी क्वेश्चन हैं, उसी के साथ हम लोग टोटल उसमें भी 75 क्वेश्चन हैं। ये जो एग्ज़ाम में ITI कोपा ट्रेन में पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इसमें से बिल्कुल आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अगले नेक्स्ट वीडियो हम लोग जावा के साथ क्वेश्चन मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।